Hello बच्चों, let's see the question. Question says if A and B throw a pair of dice. If A throw 9, then B's chance of throwing a higher number is 1 upon m. Then find m. So यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, m की वैल्यू चाहिए. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज probability of an event. ये हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. इनके फेवरेबल आउटकम्स हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. नाउ यहाँ पर ए एंड बी थ्रो करते हैं दो पेयर ऑफ डाइस को. ए भी 2 पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहा है और बी भी क्या कर रहा है, 2 पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहा है. सो व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, देन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे. नाउ ए एंड बी दोनों के दोनों 2 पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करते हैं. ए भी एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेगा, बी भी एक पेयर ऑफ डाइस को, यानी कि ए 2 डाइस को थ्रो कर रहा है, बी भी. तो जब हम एक पेयर ऑफ डाइस थ्रो करेंगे, यानी कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे, तो कितने आउटकम बन जाएगा हमारे पास, 36. बी भी क्या कर रहा है, कितने डाइस को थ्रो कर रहा है, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहा है, तो वहां से भी कितने आएंगे, 36. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास क्या आ जाएंगे, हेयर ए एंड बी throw a pair of dice. A and B throw a pair of dice. A and B क्या थ्रो कर रहे हैं, पेयर ऑफ डाइस को. तो पेयर का मतलब 2 डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने आ जाएंगे, सॉरी ये आ जाएगा 6 × 6, दैट इज 36 आएगा. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने आए, 36. नाउ अब वो क्या कह रहा है, जो ए थ्रो कर रहा है, ए throws 9 and B throws a higher number. B क्या कर रहा है, हायर नंबर को थ्रो कर रहा है. इसका मतलब क्या होगा, B क्या करेगा, या तो 10 थ्रो करेगा, या 11 थ्रो करेगा, या 12. इट मीन यानी कि जो सम पेयर ऑफ डाइस का मतलब एक डाइस पर मान ले एक नंबर आया, दूसरे डाइस पर 2 नंबर, इस तरीके से पेयर ऑफ डाइस हमारे पास बनेंगे. तो बी क्या शो करेगा, बी क्या थ्रो कर रहा है, हायर नंबर, यानी कि दोनों से बड़ा नंबर, यानी कि जो सम आना चाहिए ना, किसी भी डाइस पर तो कोई 6 से नंबर से ज़्यादा नहीं होगा, डाइस पर 1 से लेकर के 6 का नंबर होता है, तो इसमें सम पूछ रहा है वो, यानी कि दोनों डाइस पर मिलाकर सम कितना आना चाहिए, 9 से ज़्यादा आना चाहिए. तो बी क्या कर रहा है, थ्रो कर रहा है हायर नंबर को. तो बी क्या थ्रो कर सकता है, बी थ्रोज हायर नंबर, दैट इज बी थ्रोज 10 थ्रो कर सकता है, 11 थ्रो कर सकता है, 12 थ्रो कर सकता है. 12 से ज़्यादा नहीं आएगा, बिकॉज दोनों डाई पर 6 से ज़्यादा तो नंबर नहीं है. 1 to 6 है, तो दोनों डाई पर एक पर 6 है, दूसरे पर 6 है, तो टोटल सम कितना बन जाएगा हमारे पास, 12. 12 से ज़्यादा नंबर यहाँ पर नहीं आएंगे. सो नंबर ऑफ, तो फेवरेबल केसेस हमारे पास क्या आ जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स और कौन कौन से होंगे, एक डाइस पर 4 आए, दूसरे पर 6 आ जाए, या क्या हो, एक डाइस पर 5, दूसरे पर 5, एक पर 4, एक पर 5 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए, और क्या आ जाए 6,5, या क्या आ जाए 6,4 भी तो आ सकता है, या 6,6 आ सकता है. तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास फेवरेबल केसेस आ गए. तो फेवरेबल आउटकम, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितने आ गए, 6 आ गए. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट बी throwing a number greater than 9
तो ये प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, दैट इज 6/36, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/6 के इक्वल आ गई। और ये हमें किसके इक्वल गिवन है, 1/m के इक्वल गिवन है, विच इज इक्वल टू 1/m। तो कंपेयर करेंगे तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 6 के इक्वल आ गया। तो m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। होप यू अंडरस्टूड इट, बाय बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।